इस वक्त हम मौजूद हैं भावलपुर के इलाका सडला टाउन में, जहां पर भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। बहुत से लोग जो हैं वो मेन रोड के ऊपर काबिज़ थे। घरों की दीवारें, गेट्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। अहले इलाका, अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेशन पहले शहबाज शरीफ साहब के सन 97-98 वाले दौर में भी एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में भी शुरू हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बड़े वसी पैमाने पे हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कबातें और कुछ खामियां भी हैं। ठीक है ना। अब ये देखें, अब ये 100 फुट का रोड है, लोगों ने 10-10, 20-20 फुट घर अपने या अपनी दीवारें आगे बढ़ाई हुई थी। वो ठीक किया जो गवर्नमेंट ने तोड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, थोड़ा सा ये भी देखे कि फिर चलो अगर ये तोड़ी है, नाजायज़ तजावज़ात तोड़ा है, बहुत अच्छा किया, लेकिन सड़क को तो ठीक करें ना। सड़क भी चौड़ी करें ताकि मिट्टी से, गड्ढे से लोगों की जो है वो जान छूट सके। यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी की बसें गुजरती हैं। अब छोटी सी सड़क है, 100 फुट का रोड जो है वो 100 फुट का है, लेकिन सड़क अंदर जो है वो सिर्फ 15 फुट की है। कोई सड़क सही करे। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ऑपरेशन होते रहे और ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ जाती हैं, यूनिवर्सिटी की बसें चलती हैं, लोग नीचे आ जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, ये बस वाले का कसूर है। नहीं भाईजान, रास्ता खुला होएगा तो कोई नीचे नहीं आएगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया है मरियम नवाज़ साहब ने, ऐसे ऑपरेशन करने चाहिए। मरियम नवाज़ साहब से ये अपील करूँगा कि हमारा वकील वाली चक्की पे जो चौक है ना, जो वो दोनों साइडों से बहुत तंग था। अब मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने रोड सही कर दिया, पर चौक अभी तक भी सही नहीं हुआ। उन लोगों ने अभी तक भी नाजायज़ तजावज़ात रखी हुई हैं। सर बताइएगा, माजी में पहले भी ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ये ऑपरेशन भी वैसा है या कोई इसके ऊपर कोई SOPs बनाए गए? नहीं, माजी के ऑपरेशन और आजकल जो ऑपरेशन हमारा एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ चल रहा है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे है कि पहले हम सिर्फ टेम्परेरी इंक्रोचमेंट को रिमूव करते थे, इस दफ़ा हमने ना सिर्फ टेम्परेरी को रिमूव किया है बल्कि हम परमानेंट इंक्रोचमेंट की तरफ भी गए हैं। आपने देखा होगा कि भावलपुर में जो बहुत पुरानी परमानेंट इंक्रोचमेंट्स थी, उसमें मॉडल टाउन भी है, उसमें सेटेलाइट टाउन है, उसमें बिहारी कॉलोनी है। इसके अलावा मेन बाज़ार में जो जामे सादिक मस्जिद है, उसके सामने जो दुकानें बनी हुई थी, उन सबको हमने परमानेंटली रिमूव किया है। तो इस दफ़ा फ़र्क ये है कि ना सिर्फ हम इनको परमानेंट इंक्रोचमेंट को रिमूव कर रहे हैं बल्कि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन का फ़ेज़ भी है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फ़ंड्स की डिमांड कर दी है। तो फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी पे हम इसकी जो रोड की रिकारपेटिंग, इसकी जो पोल्स की शिफ्टिंग और इसके अलावा टफ पेवर्स वो लगा देंगे। तो जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ये इंक्रोचमेंट्स उस जगह पे नहीं आएंगी। पोल्स हम दोबारा इनको शिफ्ट कर देंगे, वाइट कर देंगे, तो इसके बाद रोड दोबारा रिकारपेट हो जाएगी, तो उसको दोबारा कोई इंक्रोच नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा एक परमानेंट जो सोल्यूशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, ये तो थी घरेलू तजावज़ात। जो शहर में तजावज़ात हैं, रेडी बान हैं या रिक्शा वगैरह हैं जिन्होंने रोड्स के ऊपर जो है वो तजावज़ात की हुई हैं, उस हवाले से क्या लाए? देखिए, रेडी बान और रिक्शा वाले, इनका ज़ाहिर है रोज़गार है, हम इनको मुकम्मल तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो CM मरियम नवाज़ शरीफ का विजन ये है कि हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म भी करनी है, लेकिन साथ साथ लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करना है। तो हमने रेडी बाज़ार बनाए हुए, हमारे इस वक्त भावलपुर में 5 रेडी बाज़ार हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इनका तादाद जो है ना वो बढ़ाते जाएंगे और इनको एक तरतीब में एक स्पेस एलोकेट करेंगे ताकि वहाँ पे ये अपना कारोबार चला सकें। मौजूद हैं भावलपुर के इलाका मॉडल टाउन B में, जहाँ पर शहरी और अहले इलाका जो हैं वो हुकूमत से नाला नज़र आते हैं। जी, मैं ख्वाजा उमैर क़य्यूम साबिक़ नायब नाज़िम मॉडल टाउन B हूँ। मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा वर्कर और कारकुन हूँ। हम वो कारकुन हैं, हम हर घर को जवाब देते हैं, वोट हमने मांगने होते हैं, MP MNA हमारे वोटों से बनते हैं। अब इस वक्त हमारे पंजाब में जो तजावज़ात के हवाले से जो ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब ने दिया है, बिल्कुल ठीक है, हम उसके हक़ में हैं इस हद तक कि जहां सरकारी कब्ज़े वागुज़ार कराने के लिए मुतलका डिस्ट्रिक्ट में DC कमिश्नर को कहा गया है, इन्होंने वहां अमल दरामद नहीं करा सके। ये इन लोगों ने बाज़ारों में जो तजावज़ात ख़त्म किए हैं, इट्स ओके। इन्होंने गली महलों में आके तो तजावज़ात ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें अगर 50% ठीक हुआ तो 50% गलत भी हुआ है। जहाँ लोगों ने, हमारा मॉडल टाउन B का केस ही अलग है, हमने सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से केस जीता है ग्रॉसरी लॉन के हवाले से। उसके बाद ये हमारे भावलपुर की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन TMA जो है वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त भी लास्ट ऑर्डर यही हुआ था कि सिविल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला 1981 में हुआ था उस पर अमल दरामद के लिए कहा गया था।
उस सिविल कोड ट्रायल कोड के जो था उसमें टीएमए ने खुद बयान दिया हुआ है कि यहाँ हम ग्रासी लॉन हम 25 फुट का हमारा मंजूर शुदा है और ये गवर्नमेंट की सरकारी जगह नहीं है जिसमें हमने खुदा न खासा कब्ज़ा किया हुआ है मॉडल टाउन बी वालों ने और हमने शाहराए आम को बंद किया हुआ है या रुकावट पैदा की हुई है ट्रैफिक में। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा 25 फुट का ग्रासी लॉन है जिसमें हम 3 फुट की दीवार दे सकते हैं, बाथरूम और सीढ़ी बना सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने वहाँ तामीरात कमरे बनाए थे उसको डिमोलिश उन्होंने किया है तो ठीक किया, लेकिन उसके साथ इन्होंने जो ग्रासी लॉन है हमारा मॉडल टाउन बी के इन्होंने वो तबाह कर दिए हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया है और सिर्फ इन डीसी कमिश्नर ने अपनी गुडविल बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर की नज़र में इन्होंने गलत ऑपरेशन भी किए हैं और सिफारिशों भी की हैं। लेकिन सबसे आज मैं इस मौके पर यह बात ज़रूर करूँगा कि हमारे भावलपुर के जो मुतलका MP MNA हैं हमारी पार्टी के हैं, वो जीते हुए हैं या किसी दूसरी पार्टी के हैं, चाहे वो PTI के हैं या जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम आके मॉडल टाउन बी के कानूनी जो हमारा राइट है, जो हमारा कोर्ट में एक मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट से पेंडिंग आ रहा है, तो उसके हवाले से यहाँ आके किसी MP MNA ने बात करना गवारा नहीं किया। बेशक आप लोग आके तजावज़ात में खलल ना डलवाएं, लेकिन आके इतनी तो आवाम को दिलासा दे सकते हैं कि हमारा कानूनी हक़ है। यहाँ बिलाल बलोच एडवोकेट, एक्स चेयरमैन यूनियन कौंसिल 4 सिटी, वर्कर PMLN। शारे आम की इनक्रोच का तो बनता है, लेकिन गली कुचू मोहल्लों में ऑपरेशन का मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं है। यहाँ के लोग खुश थे, बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये किसने पॉलिसी दी या किसने ये मैडम साहबा के कान में डाला कि ये ऑपरेशन इनक्रोच इतना भी ज़रूरी नहीं। छोटा गरीब तबका, रेहड़ी वाला, फट्टे वाला, थड़े वाला परेशान है, उनकी रेहड़ी, उनके कारोबार बंद हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी आफ्ताब है। मैं यहाँ नाजिम भी रहा हूँ, मॉडल टाउन बी में एज काउंसलर भी रहा हूँ। तो ये हमारा एक ये मसला दरीना मसला है जो कि ये जो आबादी है हमारी मॉडल टाउन बी की, ये प्री पाकिस्तान जो है ये बनी थी। ये वो 1943 के अंदर नवाब ऑफ बहावलपुर ने ये जो नक्शा बनाया था उसके अंदर ये 25 फुट का प्लाट जो है इसको पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द हाउस बनाया था और इसके ऊपर यूनानिमस डिप्टी कमिश्नर्स डिफरेंट टाइम में आए और हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बैठ के ये कहा था कि जनाब यहाँ आप लोग जो है 3 फुट की दीवार तक रेज़ कर ले, कंस्ट्रक्शन ना करें, जिसको हमने यूनानिमस मान लिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा जी अब 3 से ज़रा, क्योंकि सिक्योरिटी मसला है। अब आप देख लें कि DC ऑफिस से लेकर SP ऑफिस तक इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। हम तो सिर्फ एक दीवार बनाना चाह रहे थे जिससे चोरी वगैरह रुक जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।